नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश भर में लागू हुए नवीन कानूनों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। पुलिस के इस विशेष पहल से नवीन कानूनों को समझाना बहुत आसान होगा और इसी के साथ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश भर में लागू हो गया है। वहीं वर्षों पुराने अंग्रेजी कानूनों की जगह लेंगे नए कानून, जिसमें दंड के स्थान पर न्याय को दिया जाएगा। और इसी के साथ इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज पिंगुआ, डीजीपी अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, बसव राजू, एस पुलिस विभाग के अधिकारीगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। बीजापुर जिला मुख्यालय से दूर 45 भैरवगढ़ में 1 जुलाई से 3 नए कानून को लेकर पुलिस थाना में जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों और आम नागरिकों की बैठक आहूत की गई। एसडीओपी तारेश साहू ने 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं थाना प्रभारी ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। जनप्रतिनिधि युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष सोनम गुप्ता और नगर पंचायत उपाध्यक्ष जागेंद्र देवांगन एवं पंचायत के सरपंच, व्यापारीगण, आम नागरिकगण मौजूद रहे। इससे संपूर्ण भारत देश में नए भारतीय नागरिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है। इस संबंध में तमाम देश भर में और जिला बीजापुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी तारतम्य में थाना भैरमगढ़ में भी आम नागरिकों को नए कानून के संबंध में जानकारी देने, उनकी विशेष जो प्रोविजंस हैं, नागरिकों की बेहतरी के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं उसके संबंध में अवगत कराने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भैरमगढ़ के तमाम जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें नागरिक संहिता के विषय में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उन सब की जानकारी दी गई और इस संबंध में अधिक से अधिक जो जानकारी है उसे नागरिकों को पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह किया गया। और आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि भैरमगढ़ की तमाम जनता को, हम भैरमगढ़ के साथ साथ जिले की तमाम जनता को इस संबंध में अवगत करा सकें। अब एक आम नागरिक भी गिरफ्तार कर सकता है। बस ये प्रतिबंध है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई संज्ञेय अपराध देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। जगतपुर शहर कोतवाली थाना में बस्तर आईजी के नेतृत्व में शहर के ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों को 1 जुलाई से बनाए गए नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे कहा गया कि वे सभी इन नए कानूनों का लाभ उठाएं। वहीं 3 नए कानूनों को लेकर पुलिस थाने में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और आम नागरिकों की बैठक बुलाई गई। आईजी सुंदरराज पी ने तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक शुलभ सिन्हा ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक मौजूद रहे और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी जिक्र किया गया। हमारे देश के 3 पुराना कानून जैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट के एवज में आज 1 जुलाई 2024 से 3 जो हमारा नवीन कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता है और भारतीय न्याय संहिता है, ये तीनों कानून का आज से क्रियान्वयन की जा रही है। इसकी संदर्भ में सभी थाना में आज कार्यक्रम आयोजित किए जाकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सभी सामान्य नागरिक को आमंत्रित करके ये 3 नया कानून का जो प्रावधान के संदर्भ में और इसमें पीड़ित को किस प्रकार का जो न्याय मिलेगा, उनकी जो प्रक्रिया में क्या कुछ सरलता ले आ रहा है, इन सब विषय पर कार्यक्रम आयोजित करके सबको जागरूक की जा रही है। और अभी हमारा संभाग में भी, बस्तर संभाग में भी इसका क्रियान्वयन शुरू हो गई। आज सबसे पहले जो दंतेवाड़ा जिला कोतवाली थाना अंतर्गत जो पहले
जो प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गए थे और आने वाले समय में जैसा जैसा केस थाने में आएगा उस हिसाब से जो नवीन कानून के तहत कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगा। और कल तक जैसा 30 जून तक जो प्रक्रिया थी पुराना कानून के तहत की जा रही है और आज से जो अपराध पंजीबद्ध होगा वो नवीन कानून के तहत की जाएगी। इस कानून का मेन मकसद है जो दंड प्रणाली से न्याय प्रणाली को और आगे ले जाने का भारत सरकार और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे सभी को हमने सर्कुलेट किए गए थे। और मीडिया के माध्यम से हम क्षेत्रवासी से अपील करना चाहते हैं, अभी इस कानून के प्रति काफी स्टडी मटेरियल भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम सर्कुलेट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेगा और अन्य साथी लोगों को भी इसको जागरूक करें ताकि जो शासन का उद्देश्य है वो पूरा हो। जो दंड प्रक्रिया से आगे न्याय प्रक्रिया को से हमारा जाना का जो मेन मकसद है इसमें सब मिलकर सफलता प्राप्त कर सकता है। आज 1 तारीख को जैसे 3 अधिनियम बदले, 3 कानूनों में परिवर्तन हुआ है और जैसे नाम के अनुरूप है दंड संहिता को न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता जैसे नागरिक संहिता में परिवर्तित करने का काम मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। वर्षों से बाढ़ जो हो रही थी जनता, किस तरीके से सुगमता प्रदान हो, सरलता प्राप्त हो सके और सारा कुछ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR, आप उसमें गवाहों के साक्ष्य डिजिटल माध्यम से और जीरो पर फाइनेंस किसी भी जगह पे जहां पे अपराध घटित हुआ है आप वहां पे FIR कर सकते हैं घटना में। मतलब जिस तरीके जैसे भी हो और सरलता और सुगमता न्याय प्रणाली कैसे बने, नाम के अनुरूप था दंड संहिता, दंड के ही प्रावधान थे। निरपराध जो है उससे भी बचने का अधिकार है। तो गवाहों का जो मामला था, साक्ष्य का मामला था, उसके लिए साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तित किया गया। नागरिकों को सुगमता के साथ सारे उनके अधिकार सुरक्षित रहें। हमारे महिलाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किए जाने अपराध पे कठोर दंड का प्रावधान है। स्वाभाविक रूप से आजीवन कारावास, उम्र कैद जैसी व्यवस्था अनेक धाराओं में भी है, उसमें छूट नहीं है। लेकिन यह है कि जो दोषी होगा उसके साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो पाएगा और उसको सुगमता से उसको न्याय मिल पाएगी। निश्चित समय अवधि में प्रकरण समाप्त हो जाएंगे, कोई भार नहीं रहेगा, न न्यायालयों पे रहेगा और न ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर रहेगा। इस तरीके से ये 3 जो कानून है उसमें परिवर्तन किया गया है। ऐसे कई धाराएं उपबंध है जिनको परिवर्तित किया गया है या जिनको और समावेश किया गया है। 5-6 नई धाराओं का समावेश किया गया है, कई विलुप्त किए गए हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत बधाई देता हूं और इस पे जागरूकता के लिए मैं आप सभी से आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं। जन सामान्य, जन साधारण से लेकर विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस्तर जैसा हमारा वनांचल है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्रामवासी रहते हैं, उन तक ये सुगमता से सारी बातें पहुंचे, इसकी जानकारी उनको उपलब्ध हो। मैंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं यहाँ पर, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको भी मैंने इस बात के लिए कहा है कि शिविर लगाकर अथवा हमारी जो ग्राम सभाओं की पद्धति है पंचायतों में इस तरीके से योजना आयोजन करके और इसकी जानकारी नीचे गांव तक, गांववासियों तक पहुंचे, जिसके बारे में उनको जानकारी मिले, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से ही इसको पालनात्मक रूप से करने की आवश्यकता है। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिनकी जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। और इसी कड़ी में कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी ने बैठक बुलाई। ये बैठक सिटी कोतवाली थाना कोंडागांव में बुलाई गई, जिसमें नगर पालिका, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत और इसी के साथ साथ व्यापारी, स्थानीय प्रतिनिधि और पत्रकार शामिल हुए। इसी के साथ सभी को नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के साथ महिला संबंधी अपराध, बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। जैसे आप सबको पता है, आज 1 जुलाई से नया कानून जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों लॉज जो है एनफोर्समेंट में आ गए हैं। जो पुराना IPC, CRPC एविडेंस एक्ट है वो पूरा हट गया है। अब नया लॉज जो है एनफोर्समेंट में आ गया है। ये नया लॉज की तरफ बहुत सारे चेंजेस भी आ गए हैं। आप अगर देखेंगे तो घर बैठे बैठे EFIR का प्रोविजन भी है और इंडिया में कहीं भी घटना हो सकती है और रिपोर्टिंग भी कहीं भी, कोई भी सिटीजन कहीं भी जाके कोई भी थाना में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 0 FIR का अब उसमें उल्लेख किया गया है। और आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का, क्योंकि
कोई भी घटना होती है, अभी एक्चुअली क्या है, कोर्ट एविडेंस एक्ट में ये भी लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी रहता है उसको डॉक्यूमेंट की तरह माना जाता है। तो फिर ये सारे जो प्रोविजंस है सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा तरह रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत फुल प्रूफ है और एविडेंस भी कोर्ट में प्रस्तुत करने में भी आसान होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि जो ट्रांजिशन जो रहेगा पुराना कानून से नया कानून का ट्रांजिशन जो रहेगा वो स्मूथ रहे और जो भी सिटीजन है इसका लाभ ले। और एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों लागू हो गया है। समस्त जिले में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। इसको सभी थाना में जो है आज उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से लोगों के बीच में ये जानकारी भी साझा की जा सके। पिछले करीब 15 दिन से हम लगातार पूरे जिले के अंतर्गत ये प्रयास कर रहे थे कि नए कानूनों में जो जानकारियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के भी जो है कार्यशाला कराई गई। पंचायत स्तर के सभी प्रतिनिधियों को भी जानकारियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ साथ जो हमारा समस्त स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको भी कार्यशाला आयोजित करके ट्रेन किया गया है ताकि ट्रांजिशन एकदम से स्मूथ हो। मुझे उम्मीद है कि नए जो कानून है उनमें न्याय की जो व्यवस्था है उससे सिटीजनों को इफेक्टिव न्याय मिलेगा। देश में ब्रिटिश शासनकाल के बनाए गए 160 साल पुराने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 3 नए कानून को लागू कर दिया गया है, जिसे दुर्ग पुलिस ने न्याय दिवस के रूप में कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में मनाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर, दुर्ग रेंज के आईजी, दुर्ग संभाग कमिश्नर और विधायक समेत स्कूली बच्चे, पुलिस कर्मचारी और अन्य विभागों के लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर नए कानून को बारीकी से जाना और पूरे कानून को लेकर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कई अहम बातों को बताया। फिलहाल दुर्ग जिले में नए कानून लागू होने के बाद से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि नए जो आपराधिक कानून बनाए गए थे उसका प्रवर्तन आज से स्टार्ट किया जाएगा। तो रात्रि 12 बजे से वो चलन में आ गए हैं और पूरा पुलिस प्रशासन और लगा हुआ है कि जिस भावना के साथ सरकार ने इन कानूनों को लाया है, खासकर न्याय देने के लिए, पीड़ितों के पक्ष में संदेश देने के लिए कि न्याय आपके लिए बहुत सहज, सुलभ और निष्पक्ष ढंग से आएगा और जल्दी आएगा, उसी भावना के साथ पुलिस प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज से कटिबद्ध है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक पुलिस वाला ऊपर से लेकर नीचे तक, थाने के अंतिम व्यक्ति तक इस पूरे भाव को पब्लिक में पहुंचाए अपनी कार्यप्रणाली से। जो निष्पक्षता, जो पारदर्शिता, जो त्वरित कार्यवाही का इसमें प्रावधान रखे गए, उसके तहत, उसी भावना के तहत पूरा पुलिस प्रशासन पब्लिक के लिए काम करेगा और सरकार के द्वारा लाए गए इन उद्देश्य, नए कानूनों के उद्देश्यों को पूरित करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। आज नया कानून जरूर आया है, बस मैं एक अजीब सी बात दिख रही है कि आज लोग अपराध दर्ज करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। गनीमत है कि अभी हमारे यहाँ कोई अपराध नया नहीं है। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 कानून में जो बदलाव किया गया है, ये जो कानून आप समझ सकते हैं कि पहले हम सब जानते हैं थाने में जाते थे, एफआईआर होता था, उसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा ऐसा पढ़े थे। तो दंड और न्याय एक शब्द है, इससे आप समझ सकते हैं पहले जमाने में जो 1861 का जो कानून जो अंग्रेजों ने बनाया है, वो भारतीयों पे दमन के लिए, हिंदुस्तान पे राज करने के लिए अंग्रेजों ने वो कानून बनाया। दमनकारी कानून हुआ करते थे, उसको सरलीकृत करने के लिए भारत सरकार ने उसको दंड का नाम हटा के न्याय, हर आदमी को न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किए और लगभग 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है। और जो साक्ष्य के आधार पे बहुत सारे नियम बदले थे, वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अब मोबाइल एविडेंस को ही माना जाएगा। बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया है। कोई पहले जमाने में जो कोई बाहर गया है, कोई टूर में गया है, किसी पारिवारिक कार्यक्रम से गया है और अचानक घर में चोरी हो जाती थी, तो वो संबंधित को वापस आना पड़ता था एफआईआर कराने के लिए। अब जो जहां है वो वहीं से ऑनलाइन वहां से एफआईआर कर सकता है। कुल मिला के बोलने की है कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा कैसे सुविधा हो सके और
न्याय की एक सीमा भी तय की गई है कि इतने टाइम लिमिट में उनका सब प्रकार की समस्याओं का सुलह हो सके। ये ऐसा समय के मांग को देखते हुए पुलिस बल की कमी से जूझ रहा है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? पुलिस बल अभी सरकार के प्रक्रियाधीन में है। पिछले बार भी जो भर्ती निकली थी पिछली सरकार के कुछ खामी का वो कोर्ट में मामला आज भी अटका हुआ है और लगातार वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार चिंतित है। सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 4 लाख सभी भागों के 4 लाख लोग भर्ती की प्रक्रिया अभी सरकार में प्रक्रियाधीन है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द चालू हो जाएगी। आज जगदलपुर मुख्यालय में बस्तर वन मंडल द्वारा लोगों को निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है, जिसमें फलाहार के पौधे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो इन पौधों को अपने घरों में लगाएं, जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके। बस्तर वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि ये निःशुल्क पौधा वितरण 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाया जाएगा। वहीं वन विभाग के द्वारा लोगों के घरों में भी जाकर पौधा दिया जा रहा है और उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए गाड़ी में लाउडस्पीकर के माध्यम से बताया जा रहा है। हमारा पौधा त्योहार द्वार योजना अंतर्गत आज से हमने पौधा निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें फलदार पौधा पूरे 1 महीने तक वितरण किया जाएगा। जगह जगह और नंबर भी दिया गया है, जिसकी मांग अनुसार मनचाहा पौधा आम जनता के लिए निःशुल्क दिया जाएगा। और क्या इसमें आम है, बादाम है, कटहल है, आंवला है, सीताफल है और विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे का वितरण किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? पौधा त्योहार द्वार योजना अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। आज 1 जुलाई से जो है वन विभाग पूरे स्टेट में जो है निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम शुरू कर रहा है। तो इसी तारतम्य में आज जो है माननीय जगदलपुर विधायक जी से हमने आज निःशुल्क वितरण केंद्र का उद्घाटन करवाया है। तो ये निःशुल्क वितरण केंद्र जो है पूरे 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है रन करेगा। यहाँ से लोग आके जो है निःशुल्क पौधा प्राप्त कर सकते हैं। हम जो है फलदार पौधे का ही वितरण कर रहे हैं जो आप घर में लगा सकते हैं। अभी जैसा आपको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ जो है अपनी माँ के नाम से अवश्य लगाएं, तो उसके लिए भी हमने जो है पूरे वार्डों में निःशुल्क घर पहुंचाकर पौधा देने का भी व्यवस्था किया है। उसके लिए गाड़ी वाहन जो है पूरे 1 माह तक जो है पूरे शहर में भ्रमण करेगी। हमारा लक्ष्य जो है कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 10,000 पौधा हम इस शहर में वितरण का हमने इस बार का लक्ष्य रखा है। शहर के अलावा गाँव तक पहुंचाने के क्या व्यवस्था किया? गाँव में जो है जो हमारे परिक्षेत्र में जो नर्सरियां हैं वहां से लेने का हमने प्रावधान किया हुआ है कि गांव की नर्सरी से जाके जो है कोई भी निःशुल्क पौधा वितरण कर सकते हैं। सारंगगढ़ में पटवारी उमेश कुमार के खिलाफ कलेक्टर से की गई निलंबन की कार्रवाई से अब संभाग भर के पटवारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। कलेक्टर की तरफ से पटवारियों को पक्ष रखने के लिए मिलने का समय नहीं देने से पटवारी संघ आक्रोशित हो गए हैं और पटवारी की निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर बिलासपुर संभाग के पटवारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जांजगीर के पटवारी अपना काम रोककर कर्मचारी भवन में धरने पर बैठे हैं और उन्होंने भू अभिलेख को कंप्यूटर से हटाने या बदलने के लिए एसडीएम कार्यालय या एनआईसी से संबंध होना बताया। वहीं जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष ने इस मामले में पटवारी के बजाय एनआईसी या फिर एसडीएम कार्यालय की जांच करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सारंगगढ़ जिले में हमारे मुख्यालय पटवारी है उमेश पटेल, उनको वहाँ के कलेक्टर सर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है तकनीकी त्रुटि के कारण, जबकि त्रुटि वर्तमान में है ही नहीं वहाँ। और एक 17 नंबर जो वर्तमान में पटवारी आईडी में दिख रहा है उसको कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको डिलीट कर दिया गया है, इस कारण उनको सस्पेंड किया गया है। जबकि हमारे आईडी में न संशोधन करने का ऑप्शन है, न डिलीट करने का ऑप्शन है, न जोड़ने का ऑप्शन है। उसके बाद भी वहाँ के कलेक्टर साहब पटवारी को सस्पेंड किया है। उसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने भी गए। वो सारंगगढ़ जिले की उमेश पटेल पटवारी संरक्षण कार्यक्रम हो गया है, इसके तारतम्य में क्या कारण मानते हैं इसको, जिस तरह से कार्रवाई हुई निलंबन से? कारण ये सर कि जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं
उसको कारण मानते हुए, आधार मानते हुए निलंबन किया है वो गलत है। कौन करता है सब? ये सब जो है लोकन का और संकलन का एजेंट और कार्य LIC से उनको पर जो भी है वो है उसकी जांच करना चाहिए, उनको कार्रवाई करना चाहिए। हमारे पटवारी भी दोषी नहीं है, जिसको दोषी मानते हुए जो कार्रवाई की है वो गलत है। क्या करेंगे आगे? आगे वैसे चर्चा चल रही है, तो हम लोग सफल नहीं हुआ तो हम आगे प्रदेश स्तर में इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे। अभी आपको काम धाम कर रहे हैं कि बंद हो गया? अभी काम धाम नहीं चल रहा है, बंद कर रहे हैं आज से। नारायणपुर के छोटी डोंगर 18गढ़ हलबा सामाजिक भवन में जिला हलबा समाज की तरफ से सामाजिक युवा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में हलबा समाज के युवा सम्मिलित हुए। इस आयोजन के माध्यम से समाज के मुख्य वक्ताओं और पदाधिकारियों ने सामाजिक उत्थान के लिए जा रहे प्रयासों की जानकारी युवा वर्ग के साथ साझा की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद बीजापुर 18गढ़ हलबा समाज युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष और इसी के साथ साथ योगेश कुमार वकड़े ने समाज के वरिष्ठ जनों के सम्मान और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान युवा पीढ़ी से किया है। मेरा नाम श्रीमती भागेश्वरी माझी, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 से हूँ। आज का मुख्य सम्मेलन यहाँ हमारे 18गढ़ हलबा महासभा हलबा समाज का सम्मेलन रखा गया था। सम्मेलन में हम हमारे युवा युवती के जागरूकता सम्मेलन में था। मेरा नाम खेमेश माझी है, मैं यहीं प्रॉपर हूँ। तो आज का मुख्य एजेंडा है आज का जो समाज भवन का जो कार्यशाला का। तो यहाँ पे देखो कई प्रकार मतलब हलबा समाज होते हैं, तो उसमें से हम लोग का 18गढ़ महासभा हलबा समाज है। तो यहाँ युवाओं का हर चीज का हर प्रकार का जैसे समाज से जुड़ी हर नियम कानून का यहाँ पे कार्यशाला था। वो सब बड़े बड़े जो पदाधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिला। यहाँ करीब युवा युवती को अगर देखें तो करीब मैं विश्वनाथ माझी, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आदिवासी हलबा समाज 18गढ़ महासभा मुख्यालय बड़े डोंगर से हूँ। और आज एक आदिवासी हलबा समाज 18गढ़ महासभा की आश्रित गढ़ छोटे डोंगर में एक युवा प्रकोष्ठ सम्मेलन कार्यक्रम एवं चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे विशेष तौर से आमंत्रित कर बुलाया गया था, जिसमें मैं स्वयं अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ यहाँ उपस्थित रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो, आबादी यहाँ पर पूरे समाज के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग सभी आए हुए हैं और अपनी अपनी बातों को और समाज के उत्थान और विकास के बारे में अपनी अपनी बात रखी है। और हमें भी जितना प्रयास किया युवाओं से संबंधित युवाओं को रोजगार से जोड़ना, व्यवसाय से जोड़ना, कृषि में उन्नत कृषि करना और साथ ही साथ समाज के प्रति जागरूक रहना और समाज की जिम्मेदारियों को निभाना, इन सभी पर चर्चा किया गया और भरसक सभी मतलब युवाओं की ओर से सहयोग भी प्राप्त हुआ। लगभग छोटे डोंगर क्षेत्र से लगभग 500 युवा इस बैठक में उपस्थित रहे। यहाँ सबसे पहले हम युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष 18गढ़ अध्यक्ष को हम साथ में आमंत्रित किए थे। इसमें से हम लोग हलबा समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज जागरूक और समाज के रीति रिवाज के बारे में, ये समाज के नीति के बारे में हमारे 18गढ़ अध्यक्ष विश्वनाथ माझी जी बताएं। इसके बारे में हम लोग को समाज के कार्य में जुटे रहना बोल के बोले हैं, इसलिए समाज के कार्य में 100% यहाँ 500 लोग युवा युवती यहाँ आए हैं और इसमें भागीदारी निभाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
रंग खिला